हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस शॉर्ट इज पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स जहां पर हम आई एंड आई एफ एस आपका जो जे आई पी एग्जाम का पहला पेपर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं इन वेरी शॉर्ट टाइम। एंड दीज टॉपिक्स हैव अ वेरी हाई चांस ऑफ हैविंग अ क्वेश्चन अपीयर्ड इन द एग्जाम। ठीक है, तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इन टॉपिक से, तो हम उनको डिस्कस करें। तो फोरफेटिंग ट्रांजैक्शन इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस हियर। तो व्हाट इज मेंट बाय फोरफेटिंग ट्रांजैक्शन? इस इमेज में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि पूरे दुनिया का मैप है एंड डिफरेंट प्लेसेस में देर आर कनेक्टिंग डॉट्स एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर फोरफेटिंग ट्रांजैक्शन इज अ सिमिलर थिंग जहाँ पर कोई ट्रेड अगर किया गया है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया गया है, देर इज अ बायर एंड अ सेलर इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, फोरफेटिंग मोस्टली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। तब अगर बायर इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर पा रहा है देन फैक्टरिंग या फोरफेटिंग यूज किया जाता है। ठीक है, हाउ? लेट अस सी। फोरफेटिंग ट्रांजैक्शन इज अ डिस्काउंटिंग एक्सपोर्ट रिसीवेबल प्रोसेस। यहाँ पर आपका जो एक्सपोर्ट का बिल है, एक्सपोर्टर से वो बिल दिया जाता है टू द इम्पोर्टर, एंड देन द इम्पोर्टर मे नॉट पे इमीडिएटली। सो ऐसे केस में एक्सपोर्टर के साथ एक फोरफेटर होता है। सो दिस फोरफेटर इज गोइंग टू हेल्प दिस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर कि जो भी अभी पेमेंट है वो तो डिले होगा, बट फोरफेटर विल मेक द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर ताकि उसके जो एक्टिविटीज हैं मैन्युफैक्चरिंग है वो अपना कर सके। नाउ व्हेन द पेमेंट कम्स इंपोर्टर से फिर फोरफेटर रिसीव कर लेता है। तो दैट इज हाउ ये जो बिल है उसके ऊपर, जो भी बिल जनरेट किया गया है उसके ऊपर ये प्रोसेस चलता है। एंड दिस प्रोसेस इज फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म मेच्योरिटीज बिकॉज इंटरनेशनली इट टेक्स टाइम। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। जो भी इनवॉइस का वैल्यू है, लेट्स से 100 रुपीज का इनवॉइस है, तो पूरा 100 रुपीज फोरफिटर विल बी गिविंग इन रिटर्न फॉर अ फीस। ठीक है, 100% जो इनवॉइस का वैल्यू है वो दिया जाता है। इट इज इंटरनेशनल ट्रेड एंड विदाउट रिकोर्स बेसिस पर ये किया जाता है। विदाउट रिकोर्स यानी कि जो एक्सपोर्टर है, बेनिफिशियरी या इम्पोर्टर है, उनके द्वारा इस प्रोसेस को बीच में यूनिलेटरली स्टॉप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वंस द प्रोसेस हैज बिगन, वंस एवरीथिंग, सबसे एग्रीमेंट्स वगैरह ले लिए गए हैं, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड यूनिलेटरली बाय एनी एंटिटी। दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जाम, प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर। अब ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में कौन से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करने के लिए हुआ एलिजिबल? रिटेल इन्वेस्टर्स, नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स, कंपनीज। ठीक है, तीनों ही एलिजिबल है। सो 1 2 एंड 3, ऑल द थ्री आर करेक्ट। थैंक यू।